अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ सारा बेग और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्रूशियल कन्वर्सेशन। इनके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अक्सर ऐसे मोमेंट फेस करते हैं जिसमें हम अक्सर जो कोई भी गलत बात कम्युनिकेट कर दें तो उसमें हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्रूशियल हो जाती है। तो इसमें जैसे समटाइम्स इमोशंस हाई हो जाते हैं, स्टेक इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओपिनियन जो है वो वेरी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि अक्सर लोग उठ के चले जाएँगे या गुस्सा हो जाएँगे या हमें एग्रेशन हो जाएगा उस चीज़ पर या उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू करेंगे या बात ही नहीं करेंगे उस बारे में। तो उससे क्या होगा कि रिलेशंस हमारे जो हैं वो अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं आज ये पूछना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा-सा इस चीज़ का बता दें कि क्रूशियल कन्वर्सेशन बेसिकली है क्या? क्रूशियल कन्वर्सेशन देखें, जो भी हमारी 2 तरह की गुफ्तगू होती है। एक तो जो कैजुअली हम बातचीत कर रहे हों, जिसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम बड़े ईज़िली बात कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। लेकिन जब भी हम क्रूशियल कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी गुफ्तगू ये होगी, जिसमें आपकी सिचुएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और क्रूशियल है। और इसमें ज़रूरी होता है कि आपके जो है एक कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी होता है। तभी तो कोई सिचुएशन क्रूशियल होगी, जिसे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। इख्तिलाफ़ राय है, आप कुछ चाहते हो और जो सेकंड पार्टी है वो कुछ और चाहती है। और किसी एक बात पे या किसी एक मामले पे आप लोग कोई मिडल ग्राउंड नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो ऐसा गुफ्तगू जो है वो क्रूशियल हो सकता है। इसी तरीके से इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हो, किसी भी ऐसी कन्वर्सेशन में हो जिसमें आप इमोशनली बहुत हाई फ़ील कर रहे हो और आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्रेसिव फ़ील कर रहे हो, एंगर है आपके अंदर हेट हो सकती है, आपके अंदर किसी और इस तरह की जैसे जो है हम जब विथड्रॉ कर रहे हों किसी चीज़ में, फेस नहीं करना चाहते क्योंकि फ़ियर हो सकता है। तो ये वाले इमोशंस जब भी इन्वॉल्व होंगे किसी भी गुफ्तगू में, तो वो क्रूशियल होगी। उसको हम क्रूशियल कन्वर्सेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं और आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा अगर कोई मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें स्टेक्स इन्वॉल्व्ड हैं, हुँ। दोनों पार्टीज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स किसी बच्चे के स्कूल को डिसाइड करने पे एक-दूसरे से बातचीत हो रही है और वो बातचीत एक आर्गुमेंट या एक बहस में मुब्तला हो जाती है या उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जी, चेंज हो जी। जाती है। अब ये जो गुफ्तगू है और इसमें अब अगर देखा जाए तो बेसिक जो चीज़ है वो बच्चे का फ्यूचर है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है दोनों ऐसे ही। के लिए। उसका अच्छे स्कूल में जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इस चीज़ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्रिएट हो रहा है। और इमोशंस भी हाई हो रहे हैं जैसे-जैसे गुफ्तगू आगे जा रही है और डिसीजन की तरफ जा रही है। तो जब तक डिसीजन नहीं होगा म्यूचुअल डिसीजन तब तक प्रॉब्लम रहेगा। तो इसी तरह से जब स्टेक्स इन्वॉल्व्ड हों, यानी कि वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें आपकी तरफ से कोई ऐसे अफेयर्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं और इसी तरह से सेकंड पार्टी जो है उसकी तरफ से कुछ चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। तो दोनों दोनों जो है ना एक हाई रिस्क पे हैं। तो वहाँ पे भी कन्वर्सेशन जो है वो क्रूशियल हो जाएगी। सो क्रूशियल कन्वर्सेशंस में 3 तरह की चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमने डिफाइन किया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसी हुँ। तरीके से स्ट्रॉन्ग इमोशंस और देन हाई स्टेक्स। जी। ये तीनों जब भी गुफ्तगू में होंगे तो समझ लें कि ये गुफ्तगू बड़ी क्रूशियल होने वाली है और अगर इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड आप जाके किसी भी मामले पे बातचीत करना चाहते हैं या कोई कन्वर्सेशन या डायलॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको प्रिपरेशन चाहिए। अदरवाइज़ आपकी बॉडी जिस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है, आपकी जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, वो आपको ड्रैग करेंगे टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम बिगड़ सकता है, मामला ख़राब हो सकता है और आप कन्वर्सेशन को फ़ेल कर सकते हैं और ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो हमने ये चीज़ समझ ली कि अगर कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट है तो आपने बताया कि इमोशंस हाई हो जाएँ तो आप समझें या 3 चीज़ें इमोशन हाई हो गया, ओपिनियन वेरी कर गए, तो उस सिचुएशन में हमें समटाइम्स नहीं पता चलता कि हम हो जाते हैं इमोशन हाई हो गए या कोई ओपिनियन डिफरेंट हो गए तो वो एक क्रूशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट है। तो उसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है हमारा ये 3 चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं तो स्टार्ट होने लगी है एक क्रूशियल कन्वर्सेशन। तो उसमें हम हैंडल कैसे करेंगे उस चीज़ को? देखिए, 2 तरह के पैटर्न्स हैं ना। एक तो ये कि आप ब्लाइंडली किसी भी गुफ्तगू में हैं ठीक और है, वो आहिस्ता-आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक क्रूशियल कन्वर्सेशन में टर्न हो जाती है। ठीक। और ये वाली जो कन्वर्सेशंस होती हैं यूजुअली जो
स्पाउसल रिलेशनशिप्स और मैरिटल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें ज़्यादातर इस तरह की कन्वर्सेशंस होती हैं कि नॉर्मल रूटीन कन्वर्सेशन चलते चलते क्रूशियल कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मे बी आज शाम को जो है वो डिनर का प्लान है और डिनर के लिए दोनों ने बाहर जाना है और उस पर डिस्कशन करते करते वो क्रूशल हो सकती है कि जी किस जगह पे जाके डिनर करना है, हुँ, हुँ। कहाँ पे करना है या क्या खाना है खाने में। तो जो है ना ये चीज़ें तो जो है वो फिर गुफ्तगू एक नॉर्मल गुफ्तगू भी किसी भी वक़्त क्रूशियल हो सकती है, पहले तो ठीक, ये देखने की ज़रूरत है। ठीक तो है। जब इस तरह की कोई कन्वर्सेशन हो तो फिर आपने देखना है कि आप में जो है ना क्या चेंजेज़ आ रही हैं, इमोशन वाइज़। आप किन इमोशंस में जा रहे हैं? 3 तरह के इमोशंस बड़े डेंजरस हैं। एक फ़ियर जो आपको अवॉइडेंस की तरफ प्रोवोक कर रहा है कि वो लीड कर रहा है कि जी छोड़ दिया जाए, फेस नहीं करना, पीछे हट जाओ क्योंकि ये बातचीत मैंने नहीं करनी। हुँ, और दूसरा गुस्सा है, एंगर है जिसमें आप लाउड हो सकते हो, आपके अल्फाज़ बड़े हार्श हो सकते हैं, आप बड़े रूडली बात करना शुरू कर दोगे। इनको भी देखना है। फिर इसी तरह से कुछ इमोशनल जो चेंजेस हैं बिहेवियर में भी देखें, अपने अंदर जो आप उसकी फिज़िकल चेंजेस हैं, उन पे भी फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है। और फिर जो थर्ड लेवल पे है वो हेट है। और आप पुरानी प्रॉब्लम्स लेके आएँ, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आएँ, आपने पहले भी ऐसा किया था, आप हुँ, हुँ। हमेशा ऐसा करते हैं। जब भी एंड टाइम होता है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ले आते हैं जिसमें हम उसके बाद डिक्लाइन करते हैं, तो जब जाना ही नहीं था तो स्टार्ट क्यों किया? सो इस तरह है। के कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। तो फिर आप देखिए कि आपकी इमोशंस किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हुए आप बड़े ईज़िली देख सकते हैं कि अब आप क्रूशियल कन्वर्सेशन में एंटर हो चुके हैं। देन आपने उसको हैंडल करने का सोचना है। एक सिचुएशन तो ये है। ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि मैंने यार कल मीटिंग करनी है और ये बिज़नेस रिलेटेड मीटिंग्स हो सकती है, कुछ एजेंडाज़ हो सकते हैं आपके जो कि डिटरमाइंड है, शेड्यूल्ड हैं। आपकी बिज़नेस रिलेटेड मीटिंग है और आप इवन एम्प्लॉइज़ रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आपकी बॉस के साथ मीटिंग हो सकती है, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड ये चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इनको भी देखने की ज़रूरत होती है कि अब आपको पता है कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे जाके बातचीत होनी है, तो चांसेस हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेज़ हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मैं इमोशनली भी चार्ज हो सकता हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ चाहता हूँ और इस कंपनी से रिलेटेड या इस बिज़नेस से रिलेटेड या इवन आप कोई डील साइन करने जा रहे हो, तो डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको पहले से मालूम है कि ये जो गुफ्तगू होने वाली है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, ये क्रूशियल हो सकती है। तो उसको तो फिर आपको प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन चाहिए होगी। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं। अब टिपिकली होता क्या है कि हम जनरली सोचते कैसे हैं और कैसे फेस करते हैं अपने प्रिमिटिव लेवल पे यानी कि हमने जब ट्रेनिंग भी ली हुई बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स की हमेशा ट्रेनिंग चाहिए होती है गुफ्तगू करने के तरीके सीखने होते हैं तो क्रूशल कन्वर्सेशंस को मैनेज करने के तरीके जो हम इवन इंशाल्लाह जो हमारे जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हम कैसे इन्हें स्टेप वाइज फिक्स कर सकते हैं लेकिन अभी जैसे हम इसकी जो है ना इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसको उसी प्रिमिटिव लेवल पे देखेंगे कि रॉ लेवल पे जब मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, तो फिर जो है ना चांसेस हैं कि मैं क्रूशियल कन्वर्सेशन को ऑल टुगेदर फेस ही ना करूँ, अवॉइड करूँ, ठीक है? और अवॉइडेंस मेरी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मैंने बात ही नहीं करनी। प्रॉब्लम्स हो जाए तो उससे भाग जाना है, फेस नहीं करना है। एक तो ये एक हमारा ग्रास रूट लेवल पे बिहेवियर होगा। सेकेंडली अगर मैं फेस कर रहा हूँ तो मैंने गुस्सा करके बुरे नेगेटिव ये जो इमोशंस हैं इनमें इन्वॉल्व होके सारा मामला ही खराब कर देना है। गुफ्तगू को एक कन्वर्सेशन को झगड़े में जो है ना बदल देना है। तो ये दूसरा तरीका होता है। अब यहाँ पे हमें जो एक नई जो स्किल जब चाहिए होगी और जब हम अपनी ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर हम जाके इसे फेस भी करेंगे और अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना भी सीखेंगे। तो फिर जाके हमारी कन्वर्सेशंस जो क्रूशियल होती हैं, उनमें हम सक्सेसफुल हो सकेंगे या उनको अच्छे से डील करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने मामलात ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी आपने सिचुएशंस बताई हैं, जैसे रिलेशनशिप्स की हो गई या वर्क की हो गया कहीं भी, तो अक्सर हमने देखा है कि इन सिचुएशंस में लोग स्ट्रेस की तरफ भी चले जाते हैं या एंग्ज़ायटी की तरफ भी चले जाते हैं। हुँ। तो इस तरह से और वर्स्ट बिहेवियर हमारे क्या आ सकते हैं इन सिचुएशंस को लेके? देखिए, जैसे कि एंग्ज़ायटी या इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, तो डेफ़िनेटली इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी क्रूशियल कन्वर्सेशंस में होते हैं, तो हमारी बॉडीली मैकेनिज़्म इस तरह से ऑपरेट हो रहे होते हैं कि हमें इसको वो सोशल
प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। अनफॉर्च्यूनेटली हमें यूँ लगता है कि इट्स अ सर्वाइवल थ्रेट। जी, जब भी हम गुस्से में जाते हैं या हम फिर गुस्से की तरफ बॉडी को प्रिपेयर्ड करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि दिमाग में कहीं न कहीं जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो आपका मामला है, जो कन्वर्सेशन में ज़ेर बहस है, तो आप उसको जो पर्सीव कर रहे हैं, अपने ब्रेन में मैसेजिंग जो हो रही है, वो उसको एज़ अ थ्रेट पर्सीव कर रहे हैं आप। ओके, आपको लग रहा है कि ये एक सर्वाइवल थ्रेट है और इसमें आपकी जान को नुकसान होना है या वो खतरे में है। तो अब जब आप खतरा महसूस करते हो तो बॉडी जब भी किसी भी डेंजर को आइडेंटिफाई करती है तो उसने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है अकॉर्डिंग टू फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। तो बॉडी आपे एकदम से उन्हीं इमोशंस की तरह और एग्रेसिवली और एंगर को ही प्रोसीड करना है। तो हम फ़ौरन उसी लेवल पे चले जाते हैं। इसीलिए देखा जाए तो जब भी कोई बहस हो या कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो आपने जो बड़ा कॉमन इमोशन देखा है वो एंगर देखा होगा। ऐसे लोग ज़्यादातर एग्रेसिव हो हो जाते हैं। जाता और ये जो एंगर है ये पैदा ही इसीलिए हो रहा है कि आप फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म को एंगेज कर लेते हैं, जिसको डिसएंगेज होने की ज़रूरत होती है। हालाँकि जो प्रॉब्लम है या जो सिचुएशन है वो बेसिकली एक सोशल लेवल पे है। एक सोशल कन्वर्सेशन है, एक सोशल इश्यू है। अब बातचीत करेंगे तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं या हम इस तरह से रॉन्गली डिज़ाइन हो जाते हैं उस वक़्त, उस सिचुएशन में कि हम एंगर और गुस्से को ही एक सॉल्यूशन समझते हैं और फिर फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म को एंगेज करते हैं और फिर उसी तरह से ही हम जो है ना रिस्पॉन्ड करते हैं। जो कि सिचुएशंस को मज़ीद ख़राब कर देता है और फिर हम एक्ट कर रहे होते हैं सेल्फ डिफीटिंग वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्से पे आना और आपको ही ये डील चाहिए और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, आपका बेटा है, आप उसके लिए करियर सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी लिए स्कूल देख रहे हो जो कि आपको बड़ा इम्पोर्टेंट है और आप उसी पे ही झगड़ा करके कहते हो मुझे करना ही नहीं है। आप उस चीज़ को, उस डिस्कशन को एंड कर देते हो नेगेटिव नोट पे। ख़त्म जी, कर देते हो, तो ये भी सेल्फ डिफीटिंग वेज़ हैं कि हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उस वक़्त समझ नहीं आ रहा होता और ऐसे मैलएडेप्टिव जो है ना तरीके से कोप कर रहे होते हैं। फिर देखने की बात ये भी है कि हम हमारे पास सॉल्यूशन भी तो नहीं है ना, ऐसे हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हैं। जी, जब आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप प्रिपेयर्ड नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि यार ये सिचुएशन है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और बेस्ट वेज़ क्या हो सकते हैं इसको डील कर और आप अपने इमोशंस को भी मैनेज करना आपको नहीं पता, एंग्ज़ायटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, एंगर क्या है, वो कैसे आपको ऑपरेट कर रहा है, आपका ब्रेन किस लेवल पे फंक्शनिंग कर रहा है, क्या मैसेजिंग हो रही है, ये सारी की सारी सिचुएशंस के लिए आपको नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जी, आपको आइडिया होना चाहिए। जब आपके पास एक इफ़ेक्टिव रोल मॉडल है, आपको कुछ तरीके मालूम हैं और आपने समहाउ उनको प्रैक्टिस किया हुआ है, आपके पास एक ट्रेनिंग है, तो डेफ़िनेटली अब वो ट्रेनिंग रिकॉल होगी और आप डिसएंगेज हो सकते हैं एंगर से और अपने जो प्रिमिटिव फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म है ना, उसे उससे निकल सकते हैं। अब हम जब इससे नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, तो हम कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। हमारे पास कोई अच्छा तरीका नहीं है, तो हम डेफ़िनेटली फिर इंसान अपने उन्हीं जो वर्स्ट बिहेवियर्स हैं उन्हीं में ही मुब्तला हो जाता है। और फिर हमारे वर्स्ट बिहेवियर्स के साथ-साथ हमारे कुछ नेगेटिव एटीट्यूड्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि यार मैं हमेशा जीतूँ। कोई ऐसी सिचुएशन में ऐसी नहीं देखूँगा जिसमें मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ कि यार मैंने हार के आना है। नहीं, हम मानते ही नहीं हैं। हमारा ब्रेन प्रोसेस ही सिर्फ़ ये कर रहा था मैं जीतूँ जी, और मैं जीतूँ तो इसका मतलब ये है कि सारे लोग हारें। ये विन-विन भी हम नहीं सोच रहे होते। हुँ, चलो मैं जीत रहा हूँ, तो मेरे साथ बाकी लोग भी तो जीत जीत सकते सकते हैं। हैं। तो हम वो भी शेयर नहीं करना चाहते कि हमारी जो सक्सेस है मेरे साथ बाकी लोग भी जीतें। ये जो कॉम्पिटिशन है हमारे अंदर, ये भी नेगेटिवली हमें ड्राइव कर रहा और नेगेटिवली मोटिवेट कर रहा होता है, जिसमें हम फिर लोगों से एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे वो करते हैं और बस जीतना ही चाहते हैं इन एनी कॉस्ट। इसमें जो भी नुकसान करना है, जो भी वो तरीके इस्तेमाल करने हैं, हम उसको केयर नहीं करते। बस कहते हैं कि ये काम है जो हमने करना है, हमने जीतना ही है। इसके अलावा जो है हम जो है रिवेंज सीकिंग होते हैं। ये भी एक नेगेटिव एटीट्यूड है। हमें बदला चाहिए भई हर हाल में, माफ़ नहीं करना हमने किसी को और फॉरगिवनेस, लेटिंग गो और बस ये इस तरह की जो पॉज़िटिव एट्रिब्यूट्स हैं वो नहीं है। नहीं, मुझे रिवेंज सीक करना है हमेशा, मुझे बदला लेना है। तो इस तरह की एटीट्यूड भी आपकी जो वर्स्ट बिहेवियर्स हैं उनको मैक्सिमाइज़ करते हैं और आपकी जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म है उन्हें रीइन्फोर्स कर रहे होते हैं।
हुँ, क्योंकि आप बॉडी भी आपको प्रिपेयर्ड कर रही है और जो आपके पास कॉग्निशन है, जो आपका अकल है, जो सोच है, जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है दिमाग में चीज़ें, वो भी उसको फैसिलिटेट कर रही है क्योंकि ठीक है, गुस्से में जा रहे हो तो गुस्सा करना ही द बेस्ट वे है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, मिल के आपको इतना वर्स्ट लेवल पे ले आती हैं कि फिर आप बर्बादी करते हुए, चीज़ों को खराब करते हुए और प्रेडेटरी मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व होते हुए घबराते नहीं हैं। क्यों? कि आपका ब्रेन किसी भी लेवल पे वो कॉग्निटिव लेवल पे वो डिसोनेंस क्रिएट नहीं करता, वो एंग्ज़ायटी नहीं क्रिएट करता जो आपको ये मैसेज दे के यार ये जो मेथड या जो तरीका आप अपनाना चाहते हो, जो सेल्फ डिफीटिंग, एग्रेसिव और प्रेडेटरी है, ये आपके शान-ए-शयान नहीं है, या आपके लिहाज़ से नहीं है, ये इंसानियत पसंदाना तरीका नहीं, एक ठीक डिस्ट्रक्टिव है। वे है। तो क्योंकि ब्रेन भी उसको उसी सेम लाइन्स पे, सेम लेवल पे ट्रीट कर रहा होता है और दिमाग हुँ, ने भी वही चीज़ें प्लान की होती हैं क्योंकि एटीट्यूड भी उसी से रिलेटेड है। सो वो एक लूप बन जाती है जिसमें आप फिर अपने इन्हीं वर्स्ट बिहेवियर को पॉज़िटिव समझ के उस वक़्त फिर आप जैसा फ़ील कर रहे होते हो उसी तरफ ड्रिवन फ़ील करते हो। जैसे अभी आप लोगों ने सुना हमने क्रूशियल कन्वर्सेशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। जो डॉक्टर सईद ने काफ़ी तफ़सील में हमें बताया कि क्रूशियल कन्वर्सेशन होती क्या है, किन-किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है कि इन चीज़ों की वजह से हमारी कन्वर्सेशन जो है वो क्रूशियल फ़ेज़ में चली जाती है और उन उसमें जाने के बाद रिलेशनशिप्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किन-किन सिचुएशंस में जाती है, उनको हमने कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको आइडेंटिफ़ाई करना है और किस तरह से एहतियात करनी है कि वो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो क्रूशियल कन्वर्सेशन में जाने से बच सके। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें इनको अपने आप को ट्रेन कैसे करना है, हमारी लाइफ में अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है, तो हमें उससे कैसे टैकल करना है। इस डिस्कशन के हवाले से अगर आपको कोई फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।